मैंने आपको बोला एक मिनट साइड लगाओ, उतार के मारूंगा अभी मैं, करके देखो, जूते उतार के मारूंगा। चैनल पर लगातार आप देखते आ रहे होंगे कैसे इंडियन रोड्स पर दूसरों की लापरवाही आपका नुकसान कर देती है और कई बार वही लापरवाही आगे चलकर रोड रेज का भी रूप ले लेती है। लोग इतना ज्यादा भड़क जाते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो बिल्कुल सोचना समझना ही बंद कर देते हैं। भाई कुछ सेकंड्स के लिए आप अगर शांत रहो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाओगे। खैर बिल्कुल वैसा ही कुछ आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला इंसिडेंट देखो जिसे कुछ दिनों पहले कर्नाटका से मिस्टर अरिंदम ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि रात के समय भाई ऑफिस से अपने घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं। ये कला मंदिर करके कोई एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी और गाड़ियां भी चल रही हैं जिनकी स्पीड काफी स्लो है क्योंकि ट्रैफिक लगा हुआ है। तभी राइट साइड से एक बाइक राइडर ओवरटेक करते हुए आगे निकलता है और डैश कैम कार के सामने से ही कट मारकर आगे जाने की कोशिश करने लगता है। अब ऐसे सिचुएशन में आपने देखा होगा कई बार चीजें सही से जज नहीं हो पाती हैं, बाइक और कार में अक्सर ही टक्कर हो जाती है और उस सिचुएशन में अगर बाइक गिर जाती है, राइडर गिर जाता है या नहीं भी गिरता है तो भी आप देखते होंगे कि जो राइडर होते हैं वो ज्यादातर कार ड्राइवर्स पर ही ब्लेम डालते हैं। इसीलिए इस जगह पर हमेशा हॉर्न बजाना बहुत जरूरी होता है, जो कि यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर ने भी किया। अब इस हॉर्न से बाइक राइडर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। आप देख सकते हो ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं ऑन थी उस समय, इसलिए क्लियरली कुछ भी बोला नहीं जा सकता है कि किसने क्या बोला। लेकिन इनके एक्शंस को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये काफी ज्यादा भड़क गए हैं। इन्होंने बाइक को पीछे किया है और कार के बम्पर पर भी हिट कर दिया है जिससे कार में स्क्रैच पड़ गया था। फिर ये बाइक खड़ी करते हैं, उतर कर आते हैं कार ड्राइवर के पास, कुछ बोलते हैं और फिर वापस जाकर बाइक पर बैठ कर स्पॉट से निकल जाते हैं। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो कि कैसे रोड्स पर छोटे छोटे चीज़ों को खींच कर बड़ा कर दिया जाता है बिना किसी वजह के। अब यहाँ पर गलती तो इनकी ही थी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, गाड़ियाँ नॉर्मल तरीके से चल रही हैं और ये बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में अगला आदमी हॉर्न तो बजाएगा, इस पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आजकल लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर तो खैर कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन कई बार इस तरह के शॉर्ट टेम्पर्ड लोग आगे भी बढ़ जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाला एक्सीडेंट है जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर रक्षित रस्तोगी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से गीता कॉलोनी के एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 3 तरफ का सिग्नल रेड है और एक तरफ का ग्रीन है, यानी सामने से आ रहे गाड़ियों का, और ये लोग अपने साइड से सही तरीके से जा भी रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इन्हीं में एक बुलेट वाला थोड़ा सा आगे बढ़ता है, राइट साइड से एक होंडा सिटी आती है सिग्नल को तोड़ते हुए और सीधा बुलेट को हिट कर देती है। अब यहाँ पर टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता है, दोनों ही गाड़ियों की स्पीड कम थी, इसलिए ये हल्का फुल्का सिर्फ टच हुई है। लेकिन अब जैसा कि होंडा सिटी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा था और देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रॉन्ग साइड से भी आए हैं, क्योंकि राइट साइड वाली गाड़ियाँ ऑलरेडी अपने जगह पर खड़ी हुई हैं और अगर ये होंडा सिटी यहाँ पर होती तो वहाँ उसको जाने का कोई मतलब ही नहीं था। खैर ये चीज़ हो सकता है, कैमरे में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अब जैसा कि यहाँ पर होंडा सिटी के ड्राइवर गलत थे, इसलिए बुलेट राइडर ने कन्फ्रंट किया और पूछा होगा कि भाई रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हो। जिसके बाद होंडा सिटी के लोग काफी गुस्से में आ गए। गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए थे, ये दोनों ही लोग उतर कर बाहर आते हैं और बुलेट राइडर से काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करने लगते हैं। इनफैक्ट ये उतर कर हाथापाई भी करने लगते हैं। सिटी का ड्राइवर बुलेट राइडर को धक्का दे रहा था और थप्पड़ वगैरह भी मार रहा था और इसी के बाद आप देख सकते हो इसने पैर से मारकर इसकी बाइक भी गिरा दी है। अब इन सब के थोड़ी देर बाद दोनों ही लोग गाड़ी में बैठते हैं और राइट टर्न लेते ही आगे जाकर सिटी रुक जाती है। शायद यहाँ पर फिर से कुछ कहा सुनी हो जाती है, ये बुलेट राइडर कुछ बोल देते हैं सिटी वालों को। जाहिर सी बात है भाई, बिना किसी गलती के आप किसी को मारोगे, पीटोगे और उसकी गाड़ी तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो कन्फ्रंट करेगा। जिसके बाद फिर से सिटी का ड्राइवर बाहर उतरता है और बुलेट राइडर पूरे पावर से अपने हेलमेट से इसको हिट करने की कोशिश करता है। अब हेलमेट सिटी के ड्राइवर को लगा या नहीं वो तो क्लियरली यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मारा है, जिस तरह से पावर लगाया है, अगर इनको पड़ा होगा तो बड़ा ही जबरदस्त होगा। खैर सिटी का ड्राइवर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये बुलेट राइडर को दूर तक एकदम से दौड़ाते हुए चला जाता है। बीच बीच में ये मारपीट भी हो रहा था, घसीट भी रहे थे ये लोग और ये चीजें थोड़ी देर तक चलती हैं। हालांकि इन सब के बाद सिटी के लोग फिर से गाड़ी में आकर बैठते हैं और फिर सीधा चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप एक बात बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कानून का डर तो बिल्कुल है ही नहीं, वरना वो बीच रोड पर, बीच चौराहे पर ऐसी गलती कभी ना करते। क्लियरली यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि गलती किसकी है, किसने सिग्नल तोड़ा है, कौन ज़बरदस्ती आकर बुलेट को हिट किया है, किसने मारपीट स्टार्ट किया है। लेकिन फिर भी इनका कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि अपना कानून स्ट्रिक्ट ही नहीं है इन सारी चीज़ों पर। और ऐसी चीज़ें आए दिन हो रही हैं रोड्स पर, और ऐसी चीज़ें होते होते कई बार सिचुएशन वर्स्ट भी हो जाता है जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन फिर भी ना तो पुलिस वालों से कोई मतलब है, ना ही गवर्नमेंट से कोई लेना देना है। आए दिन दुनिया भर के वीडियो सामने आते हैं, बेकसूर लोग हमेशा मारे पीटे जाते हैं, जो सुकून से अपनी जिंदगी बिता
आ रहा होता है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा होता है और कुल मिलाकर अपने लिए एक अच्छी लाइफ चाहता है, उसको इस तरह के लोग जीने नहीं देते हैं। और भाई अनफॉर्चुनेटली आजकल पब्लिक भी सिर्फ तमाशा ही देखती है। अब यहाँ पर इतने सारे लोग चौराहे पर खड़े हुए हैं, वो चाहते तो इंटरफेयर करके इन सारी चीज़ों को रोक सकते थे। इतने सारे लोगों के आगे तो दो लोग बिल्कुल भी कुछ ना बोल पाते, लेकिन लोगों को भी इन सबसे मतलब नहीं होता है। खैर बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर विकास गुप्ता ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने कार से दिल्ली के ही किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। डैश कैम कार के जस्ट आगे आपको एक अर्टिगा चलती हुई दिख रही होगी और लेफ्ट साइड में यानी बगल वाले लेन में ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन है। अब होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलकर विकास को जब अपने सामने एक ठीक ठाक स्पेस दिखता है तो ये राइट साइड से स्कॉर्पियन को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने ही लेन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिल्कुल उसी समय स्कॉर्पियन के ड्राइवर राइट मुड़ने लगते हैं, मतलब अपने लेन से राइट वाले लेन में शिफ्ट होने लगते हैं बिना किसी साइन इंडिकेटर के। अब देख सकते हो धीरे धीरे इनकी गाड़ी राइट में आ रही है और ये आकर सीधा डैश कैम वाले कार में लड़ जाती है। अब इस सिचुएशन को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसमें गलती किसकी है। बिल्कुल ऐसा सिचुएशन मैंने आपको पिछले वाले एक वीडियो में समझाया था। जब भी आप अपने लेन से राइट शिफ्ट हो रहे हो, राइट टर्न ले रहे हो, तो हमेशा ORVM में पहले चेक करोगे कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, बगल में कोई गाड़ी तो नहीं चल रही। पहले से इंडिकेटर ऑन करोगे, फिर लेन को चेंज करोगे। लेकिन यहाँ पर उन सारे ही चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है। इनको बस जगह देखी, इन्होंने लेन चेंज करके डैश कैम कार को हिट कर दिया। और भाई चीज़ें यहीं तक नहीं रुकी, इन्होंने गाड़ी को लड़ाया तो लड़ाया, ये ऊपर से विकास भाई पर गुस्सा भी हो गए। इन्होंने बोला कि आप कैसे चले आ रहे हो क्रॉस करते हुए, जबकि डैश कैम कार तो सीधा ही जा रही थी। क्रॉस इन्होंने खुद किया है। कुल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, अपने गाड़ी को डैश कैम वाले कार के आगे लगाते हैं, यानी कि इसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। उतर कर आते हैं ड्राइवर साइड, दरवाजा पीटते हैं और बहुत ज़्यादा ही उल्टी सीधी गालियाँ देने लगते हैं। क्या कर रहे हो भाई साहब? भाई साहब आप पहले चले आ रहे हो, क्रॉस कर रहे हो गलत साइड से। मैं गलत साइड से क्रॉस कर रहा हूँ, मैं गलत साइड से क्रॉस कर रहा हूँ। बगल में चल रहा है, आप क्रॉस कर रहे हो। मैं तो अपनी लाइन में चल रहा हूँ सीधा। नहीं चल रहे यार, तुम क्रॉस कर रहे हो। साइड लगाओ आप, एक साइड। रुक 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 यार, रुक। हेलो, आ रहा हूँ, रुक जा। कहाँ का तोप है तू? कहाँ का तोप है? क्या कर रहा है? आपको रुक। मैंने आपको बोला एक मिनट साइड लगाओ। उतार के मारूंगा अभी मैं। करके देखो, जूते उतार के मारूंगा। हौसले के आगे से गाड़ी लगा रहा मैं। बहुत मारूंगा, बहुत अभी। क्या क्या कोई बात नहीं, ऐसी करते क्या आप या आप वीडियो में आपको क्लियरली सुनाई पड़ रहा होगा कि विकास कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला लगातार गालियां दिया जा रहा है। अब इसके बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर अपने गाड़ी के पास जाते हैं, जिसके बाद विकास भी उतरकर उसके पास जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि स्कॉर्पियो के को ड्राइवर सीट पर एक छोटा बच्चा भी बैठा होता है। हालांकि स्कॉर्पियो ड्राइवर बच्चे के सामने भी कुछ गालियां दे रहे होते हैं, जिसके बाद विकास बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप बच्चे के सामने गालियां दे रहे हो। तो वो बोलते हैं कि तू जिंदा तभी बच गया है क्योंकि ये बच्चा मेरे साथ है। खैर इन सब के बाद ये स्पॉट से निकल जाते हैं और विकास वापस आकर अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं। काफी देर तक इनकी और पुलिस वालों की बात होती है और ये स्कॉर्पियो की सारी डिटेल्स भी पुलिस को दे देते हैं, जिसके बाद उधर से एश्योरेंस भी मिलता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कॉल आएगा, आप कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करा सकते हो। हालांकि 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ना तो स्कॉर्पियो ड्राइवर पर कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई कंप्लेन रजिस्टर की गई है। तो ये सिचुएशन चल रहा है अपने यहाँ का। कोई भी सड़क पर आपको रोककर गालियाँ दे सकता है, आपको मार पीट सकता है, आपको जान से मारने की भी धमकी दे सकता है, लेकिन इन सब का पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता है। जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता तब तक पुलिस एक्शन नहीं लेती है। खैर इस वीडियो को यहाँ पर शेयर किया गया है, इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया जाएगा और दिल्ली पुलिस को टैग किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर वो स्कॉर्पियो के ड्राइवर पर एक्शन लें। बाकी आप कैसे लोगों पर क्या मानना है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।